Hello everyone. So today we are going to cover certain important facts which can be quoted in your answers which pertain to the topic of renewable energy. अब हम सबको पता है कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन हो या फिर क्लीन एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन हो, डीकार्बनाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन हो, इन क्वेश्चंस में हम रिन्यूएबल एनर्जी के डेटा एंड फैक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज़ अ शॉर्ट एंड अ क्रिस्प वीडियो. इफ़ यू वांट द डिटेल्ड डेटा फिगर्स यू कैन इनरोल इन आवर मेंस क्रैश कोर्स. नाउ कमिंग टू द डेटा. सबसे पहले ना अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो इंस्टॉल्ड अ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है ना, दैट हैज़ सीन अ कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 15.4%. तो अगर हम 24 फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करें तो हम क्लोज टू 136 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, विच वॉज नॉट इवन 50 in the financial year of 16. So in a span of 8 years it has almost tripled. तो ये बहुत बड़ी बात है. और ये जो 136 वाला फिगर है ना, इसमें हम सोलर लेते हैं, विंड लेते हैं, बायो पावर लेते हैं या बायो एनर्जी लेते हैं और स्मॉल हाइड्रो लेते हैं. राइट, आप सबको पता होगा कि रिन्यूएबल एनर्जी में पहले हम स्मॉल हाइड्रो ही इंक्लूड करते थे, विच इज़ लेस देन 25 मेगावाट्स ऑफ कैपेसिटी. बट अब रिन्यूएबल एनर्जी में हम लार्ज हाइड्रो पावर को भी इंक्लूड करते हैं, बट इन दिस वी हैवंट. राइट, और अगर आप इसमें देखोगे ना तो जो मैक्सिमम हमारी परसेंटेज है वो सोलर है. राइट, इफ़ यू लुक एट द फिगर्स, सो सोलर इज़ क्लोज टू 75%, देन विंड इज़ 45% एंड देन वी हैव बायो पावर एंड अप्रॉक्सीमेटली 5% इज स्मॉल हाइड्रो. तो 75% हमारे पास सोलर है ऑफ दिस 136.6 गीगावाट्स. तो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, ये रेट कितना है ये, और इसमें मैक्सिमम कितना है सोलर. आई होप ये फैक्ट्स आपको याद हो गए होंगे. उसके बाद स्टेट वाइज अगर हम बात करें तो टॉप 3 स्टेट्स पे आप बात कर सकते हैं. सो राजस्थान इज़ द वन which has like the maximum solar installations. ठीक है, राजस्थान फॉलोड बाय कर्नाटका फॉलोड बाय गुजरात. ठीक है, तो राजस्थान की मैक्सिमम है. राजस्थान हैज़ क्लोज टू 33 गीगावाट्स ऑफ सोलर एनर्जी इंस्टॉल्ड फॉलोड बाय कर्नाटका. द गैप इज़ अ लॉट. सो राजस्थान में ना अगर आप देखोगे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जैसे एमिटी में भी जो मेजर पावर सप्लाई है ना वो सोलर से आ रही है. तो राजस्थान काफ़ी ज़्यादा सोलर में उन्होंने इन्वेस्ट किया है. अब दे आर रीपिंग रिवॉर्ड्स ऑल्सो. राइट, तो ये भी आप देख सकते हैं. देन अगर ना आपको टोटल देखना है, जैसे सोलर की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल ही लेटेस्ट डेटा है कि 84 गीगावाट्स सोलर की अब हमारे देश में कैपेसिटी है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, विच इज़ क्लोज टू 17% ऑफ द टोटल जो हमारे पास इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी है उसका 17% है जो सोलर है. राइट, और अगर आपने रिसेंटली देखा होगा तो कोल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हैज़ फॉलन बिलो 50% at 49.2% और 218 गीगावाट्स. राइट, उसके बाद अगर हम लार्ज हाइड्रो पावर की बात करें तो वो 47 गीगावाट्स है. दैट्स सब्सटैंशियल 11%. राइट, सिमिलरली आप ये टेबल देख सकते हैं टू गेट अ बेटर आइडिया. उसके बाद स्पेसिफिक टारगेट्स की बात करें तो जैसे ना फरवरी 2024, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब जैसे अगर आप इस साल मेंस लिख रहे हैं ना तो ये डेटा आप कोट कर सकते हैं. तो फरवरी 2024 में जो हमारी टोटल पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेज, जिसमें हमारे रिन्यूएबल एनर्जी और न्यूक्लियर दोनों आते हैं, तो रिन्यूएबल एनर्जी और न्यूक्लियर दोनों आते हैं, तो उसमें जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसका 42.25% नॉन फॉसिल बेस्ड सोर्सेज से है. और अगर हम टोटलिटी में देखें ना तो हमारा टारगेट है 50% ये होना चाहिए बाय 2030. ठीक है, एक ये हमारे पास टारगेट है. फिर उसके बाद 450 गीगावाट्स का भी टारगेट है बाय 2030 ऑफ इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, जिसमें से 280 गीगावाट्स सोलर होगा, 140 गीगावाट्स विंड होगा. और
it will also provide investment opportunities of $221 billion by 2030. And just to keep things in context, $1 billion is close to you can say close to 7,000 CR. ठीक है, तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है बिलियन डॉलर्स का, तो वो है। और इंडिया ने ना ट्रिपल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी करने की भी बात करी है बाय 2030, विच इज़ क्लोज टू 509 गीगावाट्स। तो ना अभी मल्टीपल टारगेट्स हैं, मोर और लेस सभी इसी चीज़ पे अलाइंड है कि हमें क्लोज टू 500 गीगावाट्स रिन्यूएबल एनर्जी लेकर आनी है, राइट। अगर आप पंचामृत को कोट कर सकते हो, आप इसमें NDCs को कोट कर सकते हो, या आप इसमें ये ट्रिपल रिन्यूएबल एनर्जी जो इंडिया ने G20 के दौरान बोला था लास्ट ईयर 2023 में, उसको आप कोट कर सकते हो, राइट। उसके बाद अगर हम पोटेंशियल की बात करें ना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सोलर एनर्जी का हमारे देश में जो पोटेंशियल है 750 गीगावाट्स हम मानते हैं, और इसका 280 गीगावाट्स तक हमें अचीव करना है बाय 2030। सिमिलरली जो विंड है उसका क्लोज टू 102 है, बायो पावर का 25 है, स्मॉल हाइड्रो का इतना है, तो इतना पोटेंशियल है। अब ना जैसे विंड में भी अगर हम ऑनशोर का देखें तो इतना है, ऑफशोर का ऐड कर दोगे तो वो बहुत और भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, राइट। सो दैट इज़ देयर। उसके बाद सोलर एनर्जी, जैसे मैंने आपको बताया 750 गीगावाट्स हमारा पोटेंशियल है। और सोलर एनर्जी को ना हमारे देश ने बहुत पुश दिया है। जैसे जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज लॉन्च हुआ था 2008 में, उसमें जो नेशनल सोलर मिशन है उसको सेंट्रल प्लेस मिली है ना। लेकिन इसका अगर आप टारगेट देखोगे ना, इसका टारगेट बहुत ही कम था। इसका टारगेट था 220 गीगावाट्स बाय 2022। फिर जब NDA गवर्नमेंट आई तो उन्होंने इस टारगेट को बढ़ाकर 100 गीगावाट्स बाय 2022 कर दिया था। उस by the end of 2022 we were close to 60% of this target, like 57 गीगावाट्स हम अचीव कर चुके थे, अब हम और आगे आ गए हैं, बट दैट इज़ हाउ इट इज़। और अभी ना इंडिया 3rd लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर बन गया है दुनिया में। अगर आप मैप में देखोगे तो चाइना नंबर 1 पे है, US दूसरे नंबर पर है, और इंडिया 3rd नंबर पर है। इट हैज़ ओवरटेकन जापान, तो ये भी बड़ी बात है। जैसे आप देखोगे ना, इंडिया का राइज बहुत मोन्यूमेंटल है, बाकी सब ऑलमोस्ट स्टैगनेंट रहे कि फर्स्ट नंबर पे चाइना ही था बहुत सालों से, दूसरे नंबर पे US ही था बहुत सालों पे, तीसरे नंबर पर जापान था, बट अब जापान थोड़ा नीचे आ गया और इंडिया 3rd नंबर पे आ गया, तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है, राइट। सो दिस वाज रिगार्डिंग अ पार्ट ऑफ डेटा एंड फैक्ट्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी। अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम हर एक सब्जेक्ट के आपको समरी, फ्रेमवर्क्स के साथ साथ रेलिवेंट एग्जाम्पल्स, रेलिवेंट केस स्टडीज़ भी प्रोवाइड करेंगे, जस्ट टू प्रोवाइड इनरिचमेंट टू योर कंटेंट फॉर मेंस। So that was all from my end. Thank you so much and have a nice day.